अगर मैं आपसे कहूं कि पीओके पर भारत के बोलते ही अरे कैसे चीख उठा पाकिस्तान। सवाल यह उठता है कि भारत ने पीओके पर क्या बोल दिया और पाकिस्तान क्यों चीख उठा। क्या पीओके को भारत लेने वाला है? क्या कोई षड्यंत्र रच उठा है कि हाँ भैया अगला टारगेट पीओके ही है? यार अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो हाल फिलहाल कारगिल दिवस बीता। कारगिल दिवस पर जो आपके डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब हैं, उन्होंने आर्मी के सामने जाकर के कुछ भाषण दिया और उसी के साथ साथ पीओके पर कुछ बोल दिया। अब अगर भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब कुछ बोले पीओके पर तो सिंपल सी बात है, खलबली भारत के अंदर कम लेकिन पाकिस्तान के अंदर ज्यादा मचेगी। अब आप सोच रहे होगे पीओके क्या है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारत का जो जम्मू कश्मीर है उसका 30% एरिया ये पीओके वाला एरिया जो आपको ग्रीन ग्रीन कलर का दिख रहा होगा। ये पीओके वाले एरिया को 1947 के अंदर जब भारत आजाद हुआ था तब पाकिस्तान ने धोखे से इसे हथिया लिया था और उसी के ही साथ साथ भारत के पास केवल 60% का एरिया बचता है क्योंकि 10% का एरिया जम्मू कश्मीर का चाइना कब्जिया कर बैठा है जिसे अक्साई चीन कहा जाता है। लेकिन अब भारत जो है वो कह रहा है कि भैया अब बात होगी केवल और केवल पीओके वाले एरिया पर, बाकी अब बातचीत नहीं होगी। सवाल यह भी उठता है कि किस चीज पर बातचीत होनी चाहिए? पीओके पर, क्योंकि यहां पर भारतीय रक्षा मंत्री आपके राजनाथ सिंह साहब ने पाकिस्तान से अब कोई बात नहीं होगी और अगर होगी तो सिर्फ पीओके यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर, जिसे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी कहा जाता है। असल में यार ये पीओके भारत के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सोच रहे होंगे कि भारत इतना शक्तिशाली हो गया है, पीओके को ले क्यों नहीं लेता। मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाई थी कि आखिरकार पीओके को लेने में भारत का फायदा होगा कि नुकसान होगा, और अगर भारत अभी तुरंत पीओके ले ले तो क्या होगा। यार मान लेते हैं कि अगर भारत ने अभी तुरंत पीओके ले लिया तो क्या पीओके के अंदर सारे इंडियंस ही नहीं हैं, कुछ पाकिस्तान के गुंडे भी होंगे, तो वो पाकिस्तान के गुंडे भी भारत में शामिल हो जाएंगे और भारत के अंदर आतंक मचा सकते हैं। तो पहले उन्हें खत्म करना पड़ेगा, उसके बाद पीओके लेना पड़ेगा और पीओके में जो रह रहे हैं उनके अंदर भारतीय और इंडियन की भावना डालनी पड़ेगी। नवभारत टाइम्स के मुताबिक जब पाकिस्तान ने यह सुना कि यार भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने कुछ इस तरीके से कहा है तो पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखला जाता है। बौखलाने के बाद कहता है कि भारत ये आक्रमणता वाला, उसके साथ साथ उकसाने वाली टिप्पणियां कर रहा है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन अब ऐसा होगा क्योंकि भारत अपनी ही जमीन लेगा। वो डायलॉग आप सुने होंगे ना कि जो मेरा नहीं वो मैं लेता नहीं, लेकिन जो मेरा है वो मैं छोड़ता नहीं। वैसे ही अब भारत का यार जो पीओके है उसे भारत छोड़ेगा थोड़ी ना। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पाकिस्तान अभी क्या षड्यंत्र रच रहा है जिसकी वजह से भारत इस पीओके को ना ले पाए। देखो पहली चीज यार, ये जो पीओके है ना, ये पीओके है भैया दो पार्ट में। असल में यहाँ से ये नीचे वाला एक ठो एरिया है जो मैं रेड कलर कर दे रहा हूँ और ऊपर ग्रीन वाला एरिया है। जो नीचे वाला एरिया इसे कहा जाता है आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान वहाँ इस एरिया को कहता है आज़ाद कश्मीर, और ऊपर वाले एरिया को कहता है गिलगिट बाल्टिस्तान। अब क्या है कि जो पाकिस्तान है वहाँ पर ना 4 प्रांत हैं। अब जैसे भारत के अंदर राज्य हैं 28-29 राज्य हैं, वैसे पाकिस्तान के अंदर 4 प्रांत हैं और बड़े बड़े प्रांत हैं। तो पाकिस्तान के पास जो 4 प्रांत हैं वो सोच रहा है कि 5 प्रांत अब बना दें, और 5वां किसे बनाएगा? वो गिलगिट बाल्टिस्तान को बनाएगा, मतलब इस वाले एरिया को वो एक प्रांत घोषित कर देगा। अगर इस वाले एरिया को प्रांत घोषित कर देगा तो जान जाइए फिर पाकिस्तान का ये एक प्रांत हो जाएगा ऑफिशियल तौर पर, या ऐसा कह सकते हो कि पाकिस्तान का एक राज्य घोषित हो जाएगा। तो अगर ऐसा हो गया और तब भारत लेने की कोशिश करेगा तो आपको भी पता है यार बड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि पूरी दुनिया तब ये कहेगी यार तुमने तो उसके प्रांत को ही ले लिया, ये तो गलत बात है। तो इसी वजह से भारत कुछ ना कुछ बहुत पहली करेगा ताकि पाकिस्तान पीओके वाले एरिया को प्रांत घोषित न कर पाए और भारत अब तक पीओके को ले ले। और अगर डिफेंस मिनिस्टर इन सब चीजों पर टिप्पणी करना चालू कर दिए हैं तो जान जाइए उनके भी मन में है और वो भी प्लानिंग कर रहे होंगे, क्योंकि ये लोग, ये जो बड़े बड़े नेता रहते हैं, ये ऐसे नॉर्मली कुछ नहीं बोल देते। आईएएस आईपीएस अधिकारी लोग लिख करके देते हैं तब ये लोग बोलते हैं। फिर उसी के साथ साथ रक्षा मंत्री ने साफ कर दिया कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया है और इसीलिए द्विपक्षीय बातचीत
एकमात्र मुद्दा सिर्फ पीओके पर ही वापसी का होगा। मतलब अगर भारत पाकिस्तान बैठेंगे आपस में बात करने तो केवल और केवल पीओके वाले एरिया पर बैठेंगे। लेकिन आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पर रक्षा मंत्री ने यह कह करके ना एक चीज और क्लियर कर दी। असल में भारत ने सिंधु नदी का पानी रोका है, और सिंधु नदी का पानी रोका है तो पाकिस्तान सिंधु नदी के पानी पर बातचीत करेगा जरूर, लेकिन पहले यहां पर कंफर्म कर दिया जा चुका है कि भैया केवल और केवल पीओके पर बात होगी। चाहे हम पानी रोके चाहे ना रोके, हम केवल पीओके पर बात करेंगे। पीओके किसका है और दोगे कि नहीं कि हम ले लें। और इसकी पूरी की पूरी प्लानिंग चल रही है। आप कहोगे कि सर आप बहुत पहले से कह रहे हो, तो आप देख रहे हो बहुत पहले से कह रहे हैं और आज आपके रक्षा मंत्री खुद कहने लगे हैं। लेकिन एक सवाल है, मैंने आपको बताया ना कि पीओके वाला एरिया को पाकिस्तान करना चाहता है एक प्रांत, और अगर उसने प्रांत घोषित कर दिया तो आप ऐसा मान लीजिए कि पीओके के अंदर से जो चाइना का एक ठो रोड आ रहा है जिसे सीपेक लाइन कहा जाता है, तब तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अभी पाकिस्तान खुद मानता है कि ये अवैध जमीन है, तभी तो उसका प्रांत नहीं है, तभी तो उसका राज्य नहीं है। अगर ये अवैध जमीन ना होती तो सिंपल सी बात है, पाकिस्तान इसको प्रांत घोषित बहुत पहले ही कर चुका होता। मतलब वो खुद अपना प्रांत नहीं मानता, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अभी 4 ही प्रांत है, ये 5वां प्रांत पीओके को घोषित करना चाहता है। और अगर घोषित कर लिया, मतलब केवल इतना वाला एरिया करेगा, ये नीचे वाला एरिया प्रांत को घोषित नहीं करेगा, ये जान जाइए। और अगर प्रांत घोषित कर लिए तो भारत को बड़ी तकलीफ हो जाएगी, लेकिन उससे पहले ही भारत को कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। लेकिन एक सवाल है आपसे कि चलिए 5 प्रांत हो जाएंगे अगर पीओके को उसने प्रांत घोषित कर दिया पाकिस्तान में, लेकिन अभी 4 प्रांत हैं। वो 4 प्रांत का अगर आपने नाम लिख दिया ना, तो आपके कमेंट को हार्ट भी दे दीजिएगा और पिन भी कर दिया जाएगा। और उसी के साथ साथ अब पाकिस्तान देखोगे, पीओके में यार लंबे समय से ना बुनियादी अधिकारों, आटे, बिजली की कीमत को लेकर जनता जो है वो सड़क पर आ चुकी है। और उसी के साथ साथ मैं नहीं बल्कि एनडीटीवी खुद कह रहा है कि इस्लामाबाद में पूरे इलाके में आर्थिक नाकाबंदी कर दी जा चुकी है। पाकिस्तान के अंदर बहुत बुरी परिस्थिति है। आप और हम भारत के अंदर रह रहे हैं ना, तो जान जाइए स्वर्ग में है। पाकिस्तान में होते तो आप जान जाइए नरक में होते। आप 10 कदम नंगे पैर चल दो ना, तो आपके तलवे में पक्का कहीं ना कहीं खून लग जाएगा। इतना घिनौना पाकिस्तान हो चुका है, इतने अटैक आए दिन होते रहते हैं। हाँ, भारत के अंदर भी तकलीफ, ऐसा नहीं कह रहा कि तकलीफ नहीं है, हर देश के अंदर उतनी तकलीफ होती है। जर्मनी में भी अभी देखो टेररिस्ट अटैक हो गया, लेकिन भारत के अंदर सोचिए कितने दिन बाद होता है। होना नहीं चाहिए, लेकिन कितना कम हो चुका है। और उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो अभी पाकिस्तान जो पीओके वाले एरिया पर कब्जा करके बैठा है, वहां पर JAAC करके एक तो संगठन है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, पाकिस्तान से मांग कर रहा है कि यार हमें कम से कम बिजली, रोटी, खाना, पानी, स्कूल, सड़क, केवल ये नॉर्मल चीज तो दे दो। मतलब तुम आटा भी नहीं दे रहे। आटा जानते हो वहां कैसा मिलता है? अगर आप कुत्ते को दे दोगे ना तो वो सूंघ कर छोड़ देगा, खाएगा नहीं। वो आटा इंसान खाते, ये सच्चाई है। इतना मतलब घिनौना पीओके को बना दिया है, बल्कि पीओके है भारत का हिस्सा। अब वहां पर JAAC करके एक तो संगठन बना गया जो पाकिस्तान से मांग कर रहा है कि भैया यार कम से कम नॉर्मल चीज तो दे दो। अब यही लोग कह रहे हैं कि हे भारत, यार एक काम करो, LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल को खोलो, और जैसे तुम अफगानिस्तान में मदद पहुंचाते थे, जैसे तुम अन्य देशों में मदद पहुंचाते थे, वैसे यार तुम पीओके में मदद पहुंचाओ। क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि इंडिया काफी ज्यादा विकसित हो चुका है और हम वहीं के वहीं पड़े हैं, बल्कि आगे जाने की बजाय हम पीछे जा रहे हैं। तो कम से कम यार हमें कुछ मदद तो पहुंचाओ, खाने पीने का तो हो जाए नॉर्मल। आप और हम डॉक्टर, इंजीनियर बनने का सोचते हैं ना, वहां पर लोग केवल 2 वक्त की रोटी पा जाएं, वही बहुत है, कुछ बनने का वहां नहीं सोचते। और पाकिस्तान अभी वहां ब्लैकआउट कर चुका है, ना बिजली है और ना इंटरनेट है। और पीओके के अंदर इतना मारा जा रहा है लोगों को, और वो वीडियोस इसलिए नहीं आ रही क्योंकि इंटरनेट चल नहीं रहा है, पूरी तरीके से काट दिया है। लेकिन अब क्या है कि भारत ने ये सारी चीजें UNSC यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उठाया, और पीओके के अंदर जो अभी दशकों से हो रहा है, वहां पर पाकिस्तान को खूब लताड़ा लगाई है। और पूरी दुनिया को पता चल जा चुका है कि पीओके के अंदर पाकिस्तान कर क्या रहा है। और आपने देखा होगा कि एक बार अमेरिका ने भारत का नक्शा जारी किया था, और उस भारत के नक्शे में पूरा का पूरा पीओके वाला एरिया भारत के अंदर दिखाया था। इसका मतलब यह है कि अब अमेरिका को भी लग रहा है
कि पीओके वाला एरिया भारत का ही है, क्या लग रहा है ही, और क्या पता भारत ले भी ले। बाकी हमने जो आपको 2-4 महीने पहले कहा था वही सेम चीज अब आपके राजनाथ सिंह कह चुके हैं, और ये कह करके केवल पीओके पर ही नहीं बल्कि सिंधु नदी का भी जवाब दे चुके हैं कि जब हम पानी रोकेंगे तो उस पर बातचीत नहीं होगी, बातचीत केवल एक चीज पर होगी, पीओके पर। सच्चाई ये है। बाकी अब आप क्या कहना चाहोगे, आपकी राय क्या, देखते हैं आप क्या कहते हो। बाकी पीओके भारत कब तक ले सकता है, कब तक नहीं ले सकता, ये जवाब आप दीजिएगा। और अगर आपने सटीक जवाब दे दिया और अगर ऐसा हो गया तो आपके कमेंट को हार्ट भी दे दीजिएगा और पिन भी कर दिया जाएगा। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।